जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम से 2 या 3 महीने पहले इस तरीके के वीडियो की आपको हर साल ज़रूरत होती है और हर साल बच्चे यहाँ जो है ना आकर फंसते हैं और यहाँ के बाद जो है ना अब सोचते हैं कि अब क्या करें, इतना दिन तो हमने ऐसे ही बिता दिया, अब क्या करें, कैसे करें, क्या अप्रोच करें, कैसे पढ़े कि हमारा जो आने वाला बोर्ड एग्जाम है उसमें रिजल्ट हमारा बेहतर हो जाए, मम्मी पापा से मार खाना ना पड़े, ना डांट सुनना ना पड़े। तो यहाँ आकर बच्चे फंस जाते हैं। अब बहुत कम समय बचा है, इतने कम समय में सिलेबस को कंप्लीट भी करना है और क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। तो इस प्रेशर में आप हर साल जो है इस महीने में आकर फंस जाते हैं। और हम आपको बता दें कि यह आपका जो वीडियो है आज का, आपके इसी पूरे के पूरे जो समस्या है, इसी समस्या का समाधान पर ये वीडियो हम लेकर आए हैं, जो आप सबों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए और बेहतर हो जाएगा, जिनकी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, ठीक ना, उनके लिए ये वीडियो ब्रह्मास्त्र के समान होगा, ये बात पक्की है, ठीक है ना। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम 2024 में मैथमेटिक्स की तैयारी कैसे करें। अब मैथमेटिक्स की तैयारी के बारे में हम यदि आपको बता रहे हैं तो बाद बाकी सब्जेक्ट को ना आप उसी से रिलेट करके जो है आसानी से जोड़कर समझ सकते हैं कि आपको इसी प्रकार से इसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। अब हम आपको सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम आपको पढ़ाते भी सिर्फ मैथमेटिक्स हैं, ठीक है ना। तो फिर उसकी जानकारी जो है हम आपको बेहतर तरीके से दे सकते हैं। कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है, जैसे मान लीजिए कोई पेट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, तो आप उसके यहाँ जाइएगा तो स्पेशल जो है उस चीज़ के बारे में आपको बेहतर बता सकता है, ठीक है ना। हाँ, बाद बाकी आपको कहेगा कि पैरासीटामोल भी ले लीजिए, ये भी ले लीजिए, मतलब छोटी छोटी चीज़ें वो बता सकता है, लेकिन जो डेप्थ चीज़ें बताएगा वो अपने जिस क्षेत्र में स्पेशलिस्ट होगा उसी में बता सकता है, ठीक है ना। बस, तो आज का ये हेडिंग है कि मैथ की तैयारी कैसे करें। भाई मैथमेटिक्स की तैयारी कैसे करें, बड़ा बर्डन है भाई। अब लास्ट समय आ गया, कुछ ही दिन बचा हुआ है, ठीक ना। ये सितंबर लास्ट मतलब चलिए ना बीच में आ गया, तो लास्ट समझिए इसको, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, बात खत्म, एग्जाम आ जाएगा। तो अब क्या करें, कैसे करें कि हमारा जो अभी तक तैयारी नहीं है वो तैयारी और बेहतर हो जाए। आइए हम बारी बारी से आपको जो है पूरा का पूरा समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम आपको एक बात बता दें कि इससे पहले जो आप पढ़ रहे थे, जो आपने सिलेबस की शुरुआत किया था 12th के लिए, आप दिसंबर वगैरह में शुरू किए होंगे, तो दिसंबर से लेकर जो आपने अभी तक अगस्त या सितंबर तक जो आपने पढ़ाई की, ठीक ना, वो आप अपने नॉलेज को गेन करने के लिए आप पढ़े हैं, मतलब अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपने पढ़ा है। लेकिन आपको अब बता दें कि आपको अब जो पढ़ना है ये 2 से 3 महीने या 4 महीने, वो आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम में बेहतर स्कोर करने के लिए पढ़ना है, क्योंकि आपको अब चाहिए बोर्ड एग्जाम में बेहतर स्कोर। आपने इससे पहले जो पढ़ा वो आपका नॉलेज है, वो आपको जो है आपके नॉलेज को गेन करने में आपको बेहतर मदद किया है, लेकिन अब आपको बोर्ड एग्जाम में बेहतर स्कोर करना है। हम आपको बता दें कि ज़्यादा जानकार होना और बोर्ड एग्जाम में बेहतर स्कोर करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, आप इस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक ना। और इस चीज़ को मानना पड़ेगा आपको कि ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आप किसी परीक्षा में बेहतर स्कोर कर पाते हैं और आप बहुत जानते हैं, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है ना। कभी कभी आप देखे होंगे कि बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन वो सक्सेस नहीं है, वो सक्सेस नहीं है। और कुछ कम पढ़े लिखे लोग होते हैं और वो जल्दी सक्सेस कर जाते हैं, उन्हें जल्दी नौकरी लग जाती है। और एक जो है दिन रात पढ़ रहा है, बहुत जानकारियाँ उसके पास है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो मतलब जल्दी सेटल नहीं हो पा रहा है। रीज़न है कि वो सिर्फ नॉलेज गेन कर रहा है, उसको ये नहीं पता है कि बोर्ड एग्जाम में जो है या आने वाला जो उसका एग्जाम है उस एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, किस टाइप का प्रश्न पूछेगा और हमको तैयारी किस तरीके का करना है। तो अब हम आपको बता दें कि आज से जो आपको तैयारी करना है अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जाम 2024, ठीक ना, अपने बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। अच्छा, जब हम आपको ये बता रहे हैं कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, तो फिर आप हमसे पूछेंगे ना कि सर बोर्ड एग्जाम होगा कैसे, बोर्ड एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, किस पैटर्न पर हमारा एग्जाम होगा, तभी तो हम उस पैटर्न के हिसाब से काम करेंगे, उस पैटर्न के हिसाब से पढ़ेंगे। तो एक बात हम आपको और बताना चाहेंगे
कि अभी तक बिहार बोर्ड के द्वारा जो है ये उसके ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा कहीं से भी ये जानकारी नहीं दी गई है कि बोर्ड एग्जाम के पैटर्न में कोई बदलाव किया गया है। इसका यह मतलब बनता है कि यदि बोर्ड एग्जाम के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होता है, अर्थात आपका जो भी बोर्ड एग्जाम का पैटर्न है वो पहले वाला पैटर्न है। पहले वाला दैट मीन्स जो 2021 में फॉलो हुआ, जो 2020 में फॉलो हुआ है, 2022 में हुआ या जो 2023 में हुआ है, उसी बोर्ड एग्जाम के पैटर्न को हम लोग जो है अभी तक मानकर चलते हैं जब तक बिहार बोर्ड के द्वारा जो है कोई ऑफिशियल जानकारी प्राप्त नहीं हो जाती है। ठीक है ना। हाँ, तो अब वो जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है वो क्या है, आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। देखिए, जो आपके एग्जाम का पैटर्न होगा वो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 तरीके से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं जिसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। इसमें एक प्रश्न होता है, इसके 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं और उन्हीं 4 में से कोई एक सही होता है जिसके लिए आपको जो है भरना पड़ता है गोला। अब ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, इसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपके 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन करना है। ठीक ना। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, सॉल्व क्वेश्चन कितना करना है आपको 50, मात्र 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। मतलब कि आपको उनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों को छोड़ कर आना है बोर्ड एग्जाम में, सब क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। ठीक है ना, आधा क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ चॉइस आपके पास ज्यादा है। ठीक ना, मतलब कुल मिलाकर दुगुना कह दीजिए ना, दुगुना है। तो यदि दुगुना है तो आपके लिए आसान है कि भाई ये नहीं बना इसको छोड़ो, ये बनाओ, ये नहीं बना इसको छोड़ो, ये बनाओ। और एक चीज और आपको बता दे कि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं बोर्ड एग्जाम में, उतना ही क्वेश्चन का लेवल जो है डाउन जाता है। यदि 100 क्वेश्चन होंगे तो क्वेश्चन का लेवल डाउन रहेगा, मतलब बहुत भारी प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बहुत बेसिक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और बहुत ही आसान प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आसान से मॉडरेट तक प्रश्न होगा, कठिन प्रश्न नहीं होता है। ठीक है, कब? जब आपके बोर्ड एग्जाम में 100 प्रश्न होंगे तब, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। तो जैसे ही नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो गया वैसे ही क्वेश्चन की क्वालिटी जो है ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी, क्योंकि एक उतना ही सिलेबस से आपको 100 क्वेश्चन बनाने के लिए कहा जाए और उतना ही से आपको 50 क्वेश्चन बनाने के लिए कहा जाए। तो जब आपके क्वेश्चन का चयन होगा ना, यदि 100 क्वेश्चन चयन करेंगे तो आप कुछ 20, 30, 50 प्रश्न चुनते चुनते ना कहेंगे कि अच्छा ये भी रख लो, ये भी रख लो, ये भी रख लो, क्योंकि आपके पास 100 प्रश्न चुनना है तो आप साधारण प्रश्न को भी उठा कर उसमें डालेंगे। लेकिन जब 50 प्रश्न आपको चुनना होगा तो आप सिलेक्टेड 50 प्रश्न को चुनेंगे। हाँ, तो वहां पर आपका जो एग्जाम का पैटर्न होगा या क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा मॉडरेट टू टफ हो सकता है। लेकिन जब 100 है तो क्वेश्चन आपका जो है इजी टू मॉडरेट रहेगा, मतलब नॉर्मल प्रश्न होगा आपका। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव की बात हम यदि कर ले तो किन्हीं 50 प्रश्नों का जवाब देना है और उसके लिए आपको टोटल 50 नंबर मिलेंगे। एक प्रश्न के लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा सही प्रश्नों के लिए। अब आइए शॉर्ट टाइप प्रश्न की बात करते हैं। तो यहां पर आपके जो है ये 2 अंक के प्रश्न बनते हैं। कितने अंक के प्रश्न बनते हैं? 2 अंक के। मतलब एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिया जाता है। ठीक है ना। और टोटल प्रश्न जो आपसे पूछे जाएंगे वो 30 प्रश्न होंगे। 30 में से किन्हीं 15 प्रश्नों का जवाब देना है, किन्हीं 15 प्रश्नों का। ठीक है ना। अब किन्हीं 15 प्रश्नों का यदि आप जवाब देंगे तो एक प्रश्न के लिए यदि 2 अंक आपको दिया जाता है तो 15 प्रश्नों के लिए 30 अंक आपको दिया जाएगा। ठीक है ना। तो 30 यहां से हो गया। अब आइए लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहां से आपके जो है 5 अंक वाले प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, सॉरी 4 अंक, हाँ 5 अंक वाले प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें एक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक दिया जाएगा। और टोटल जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो 8 प्रश्न होंगे, जिसमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का जवाब आपको देना है। और एक प्रश्न के लिए यदि 5 अंक आपको दिया जा रहा है तो 4 प्रश्नों के लिए आपसे 20 अंक दिया जाएगा। कुल मिलाकर यदि आप इसको ऐड करेंगे तो 100 मार्क्स आपका यहां से कंप्लीट होता है। अब आपको बता दें कि इन 100 मार्क्स को आप लाए कैसे आपको तैयारी करना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है कि आप ये 100 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है ना। अब थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान देना पड़ेगा कि आपके पास जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो 3 है। एक ऑब्जेक्टिव है, एक शॉर्ट टाइप है, एक लॉन्ग टाइप है। अब तीनों का पैटर्न बिल्कुल अलग है। इसका पैटर्न थोड़ा थोड़ा दोनों का मिलेगा आपको। ठीक ना। लेकिन इसका जो पैटर्न है ना ये बिल्कुल अलग पैटर्न है। ठीक ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न आपको पता होना चाहिए। जैसा कि हमने यहां पर एक बनाया है कि आप जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं ना, तो यदि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का आपको जवाब देना है, तो आप 50 उन प्रश्नों को चयन करेंगे कैसे, किस तरीके से उस प्रश्नों का चयन करेंगे ताकि आपका समय भी ना ज्यादा खर्च हो और आप जो है बहुत जल्द प्रश्नों का चयन कर ले कि इन्हीं 50 प्रश्नों का जवाब देना है। तो इसके लिए बड़ी सिंपल सा है,
आपको बता दें कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो फॉर्मूला आपके सिलेबस में जो फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का या किसी भी सब्जेक्ट का, जो फॉर्मूला आपका है, आपको बता दें कि फॉर्मूला से डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में 10 से 12 प्रश्न सीधे फॉर्मूला वाला होता है, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है। ठीक है ना, आप क्वेश्चन बैंक को उठाकर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा, सीधे सीधे फॉर्मूला ही आपसे पूछ दिया जाता है। वो 10 से 12 क्वेश्चन होता है। और यदि आप फॉर्मूला को बेहतर तरीके से देख लिए हैं, यदि आपको फॉर्मूला बेहतर तरीके से याद है, और आपको एक बात और बता दें कि बिना फॉर्मूला के गणित के प्रश्नों का सॉल्यूशन करना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, क्या नामुमकिन ही समझ लीजिए। हाँ, सीधे समझ लीजिए कि यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर गणित के प्रश्नों का सॉल्यूशन आप भूल ही जाइए आसानी से। ठीक है ना, इसलिए आपको जो है सबसे पहला काम यही करना है कि जितने भी आपके फॉर्मूला है, अब ऐसा नहीं कि टोटल फॉर्मूला को एक जगह रख लिया और उसको रटना शुरू कर दीजिए, नहीं, रटने की जरूरत नहीं है। आपको उस फॉर्मूला के आधार पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। ठीक है ना, आप जैसे 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर आप ऐसे पढ़ लिए हैं, तो चैप्टर 1 के जितने भी फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को आप रखिए और उस पर आधारित क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए, तो आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी आपको पता चल जाएगा। तो ये मेन चीज है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए निश्चित रूप से। तो 10 से 12 अंक तो आप यहीं से बटोर लेंगे ना आसानी से। अब 10 से 12 अंक यदि आप यहीं से बटोर लेते हैं, फिर आपका आता है दूसरा, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो सीधे फॉर्मूला पर आधारित नहीं होते हैं। वो क्वेश्चन जो होते हैं बड़े बड़े मतलब लंबे लंबे पैटर्न से बनाए जाते हैं। ठीक ना, वो डायरेक्ट फॉर्मूला पर आधारित नहीं होता है, लेकिन वो प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको जो है वहां पर इसके कॉन्सेप्ट का प्रयोग नहीं करना है, इसका फॉर्मूला लगाकर लंबे मेथड का प्रयोग नहीं करना है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का ऑब्जेक्टिव ट्रिक मालूम होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट आप उसको कह सकते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो आपको इस चैनल पर आसानी से दिया जा रहा है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे पीछे वाले वीडियो को उठाकर देखिएगा, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का ऑब्जेक्टिव तरीका जो है जो दिया जा रहा है, इससे आप बोर्ड एग्जाम में कम से कम समय में प्रश्नों का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका बहुत ज्यादा जो है ये मदद करेगा। और इसके बिना आप यदि बोर्ड एग्जाम में बैठ रहे हैं तो हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम में से प्रश्नों को छोड़ कर आएंगे। पक्की गारंटी हम दे देते हैं आपको कि आप बोर्ड एग्जाम में प्रश्नों को छोड़ कर आएंगे, कुछ प्रश्न आपसे छूट जाएंगे, क्योंकि ये आपका वक्त ज्यादा ले लेगा। यदि आपको ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट नहीं मालूम रहेगा तब आप सब्जेक्टिव तरीके से बनाने का प्रयास कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आपको 1.5 मिनट ले लेगा, 2 मिनट ले लेगा। 50 क्वेश्चन को बना रहे हैं तो 50 दूना 100 मिनट ले लिया। 100 मिनट का मतलब समझ गए, आपके पास कितना देर है मालूम है? आपके पास 3 घंटे का वक्त है, 1.5 घंटा ऐसे ही खत्म हो गया। आपको फिर 2 अंक का भी बनाना है और 5 अंक का भी बनाना है। बातें समझ में आ रही है? तो फिर आपके पास वक्त नहीं बचेगा, और यदि वक्त नहीं बचा और यदि क्वेश्चन कोई ऐसा है कि फंस गया और आप जिद्दी बन गए उस पर, तो फिर गड़बड़ कर देगा। ठीक है ना, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का ऑब्जेक्टिव तरीका जो है ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, और इसके लिए प्रॉपर आपको वीडियो दिया गया है। आइए अब बात करते हैं कि 2 अंक वाले प्रश्नों के लिए करना क्या है। देखिए, 2 अंक वाले प्रश्न जो होते हैं ना, बहुत अलग अलग प्रश्न नहीं होते हैं। आपको हम जो बताते हैं उस पर ध्यान से सुन लीजिए, आपको एकदम पता चल जाएगा। आप खुद से छांट लीजिएगा कि यह प्रश्न 2 अंक वाला है और यह प्रश्न आपका 5 अंक वाला है। ऑब्जेक्टिव के लिए तो इसका कोई माई बाप नहीं है, ये 5 अंक वाला प्रश्न को ऑब्जेक्टिव में डाल सकता है, लेकिन हाँ उसका कॉन्सेप्ट होगा तब। बिना कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न को 5 अंक में डाल ही नहीं सकता है, 5 अंक वाले प्रश्न को ऑब्जेक्टिव में नहीं डाल सकता है। ठीक ना, हाँ उसका यदि कॉन्सेप्ट है तो 5 अंक वाले प्रश्न को भी ऑब्जेक्टिव में वो डाल सकता है, और इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप उस कर भी नहीं सकते हैं उसको। ठीक ना, लेकिन 2 अंक वाले जो प्रश्न होते हैं उसके लिए क्या करना है कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न आपको मिलेगा 2 अंक वाला, सीधे फॉर्मूला पर आधारित। 2 अंक वाले जितने भी प्रश्न होंगे डायरेक्ट फॉर्मूला पर आधारित होगा, और वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट होगा उसका। किसी भी चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी यदि आपको है तो बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर आप 2 अंक वाले प्रश्न का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक ना, तो आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए 2 अंक वाले प्रश्न को सॉल्व करने के लिए? आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए निश्चित रूप से, और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। बस बेसिक कॉन्सेप्ट से ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला पर बेस्ड, और बस 2 4 5 लाइन क्रिया करेंगे आपका आंसर बन जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण चीज हमने यहां पर लिखा है कि आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन पता होना चाहिए। मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन में जो होता है भिन्न का जोड़, गुना, भाग, घटाव, लौसा, मौसा, ये बहुपद को जोड़ना, बहुपद को घटाना, ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये जो बेसिक ऑपरेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। अन्यथा फॉर्मूला लगा दिया, उसके आगे जोड़ घटाव करने ही नहीं आ रहा है,
तो नहीं करने आ रहा है तो फिर तो गड़बड़ है, तब तो फंस जाएंगे आप, फिर नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसलिए मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको निश्चित रूप से आना चाहिए और तब जाकर आप प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए अब बात करते हैं 5 अंक के प्रश्नों के लिए। बहुत सिंपल है, इसमें भी आपको फॉर्मूला की जरूरत होगी, ठीक ना, और इसमें लंबे लंबे प्रश्न होंगे। इतना बात ध्यान में रखिएगा कि 5 अंक वाले जितने भी प्रश्न होते हैं वो बड़े बड़े प्रश्न होते हैं। हम आपको एक बार बता देंगे कि 5 अंक में कौन कौन प्रश्न पूछा जाएगा, बस वही प्रश्न पूछा जाएगा जितना हम आपको बताएंगे। लेकिन तैयारी के लिए अभी आपको जो बता रहे हैं आप इसको फॉलो कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो बड़ा बड़ा फॉर्मूला है, बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो फॉर्मूला है वो आपको 5 अंक में दिया जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता होनी ही चाहिए निश्चित रूप से। इसके बाद आपको एक्स्ट्रा थिंकिंग करनी आनी चाहिए, इसमें बहुत जरूरी है। 5 अंकों के प्रश्नों के लिए कभी कभी जो है आपको एक्स्ट्रा थिंकिंग करना पड़ेगा, मतलब कुछ चीजों अलग से भी आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, और तब जाकर आप 5 अंकों के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। और मैथमेटिकल ऑपरेशन तो आना ही आना चाहिए आपको, इसके बिना तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता है, इसके बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। आप तो प्रश्न को सॉल्व ही नहीं कर सकते इसके बिना। बातें समझ में आई? तो ये चीजें आपको जो है अभी से तैयार रखना है। बाद बाकी आपको एक वीडियो और हम बताने वाले हैं, ठीक ना, किसी दिन हम आपको वो भी बताएंगे कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है कि आप बोर्ड एग्जाम में जो है ज्यादा से ज्यादा अंक ला सके, ठीक ना। बस कुछ ऐसे एक्सरसाइज है, कुछ ऐसे चैप्टर है जिसको यदि आप पढ़ लेते हैं यहाँ पर, ठीक ना, तो आप आसानी से बोर्ड एग्जाम में बेहतर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम अगले वीडियो में आपसे बातचीत करेंगे। यदि आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई होगी आसानी से तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्या मन होगा तो कर लीजिएगा, ठीक है, बेहतर लग रहा होगा तो कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।